21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। एक चुनावी रैली में लोगों की भीड़ लगी थी। तभी एक महिला राजीव गांधी के करीब आई। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। चलिए अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 21 मई 1991 दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य था। राजीव गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सुबह से ही उनका शेड्यूल काफी व्यस्त था और उन्हें कई जगह रैलियों को संबोधित करना था। शाम तक उन्हें तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक रैली में पहुंचना था, लेकिन इसी दिन श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास में एक अनजान कॉल आया। जब कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना पूछा, क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा है? लेकिन उस समय इसे सामान्य धमकी या मजाक समझकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि राजीव गांधी उस समय जिंदा थे और यही सुरक्षा में सबसे बड़ी में चूक हुई। शाम होते होते राजीव गांधी विशाखापट्टनम में एक रैली खत्म कर चुके थे और वहां से चेन्नई के लिए रवाना होने वाले थे। उन्हें श्री पेरम्बदूर की रैली में पहुंचना था, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि विमान में तकनीकी खराबी है और उड़ान में देरी होगी। राजीव गांधी वहीं एयरप्लेन के पास बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा, वैसे ही राजीव गांधी वहां से चल पड़े। राजीव गांधी ने डिसाइड किया कि आज वो विशाखापट्टनम के सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, लेकिन तभी सूचना मिली कि विमान अब उड़ान के लिए तैयार है। राजीव गांधी ने तुरंत फैसला लिया और चेन्नई के लिए रवाना हो गए। रात करीब 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो कार में बैठकर श्री पेरम्बदूर के लिए निकल पड़े। ये जगह चेन्नई से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर थी। रास्ते भर लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। रात करीब 10 बजे राजीव गांधी का काफिला रैली स्थल पर पहुंचा। जैसे ही वे पहुंचे, भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। राजीव गांधी हमेशा की तरह लोगों के बीच जाकर उनसे मिल रहे थे। इन लोगों में एक महिला भी शामिल थी। उसका नाम था धनु। उसने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखा था और वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और फिर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लोग उन्हें माला पहनाने और मिलने के लिए खड़े थे। इसी दौरान वो महिला धनु भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाया, जैसे कोई आम समर्थक हो। जब राजीव गांधी रेड कारपेट एरिया में पहुंचे तो कई लोगों ने उनका स्वागत किया। कुछ चुनिंदा लोगों को उनके पास जाकर माला पहनाने की अनुमति थी, लेकिन आखिरी समय में इस सूची में बदलाव हुआ और कुछ अतिरिक्त लोग भी अंदर आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर आत्मघाती हमलावर धनु भीड़ में घुल मिलकर उस समूह में शामिल हो गई। उसी दौरान धनु भी उनके करीब पहुंच गई। उसने राजीव गांधी को माला पहनाई और फिर पैर छूने के लिए झुक गई और अगले पल ही एक जोरदार धमाका हुआ। इतनी तेज आवाज कि पूरा इलाका हिल गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे। भगदड़ मच गई। कुछ ही सेकंड में पूरा दृश्य बदल गया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास खड़े लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीन पर खून और मलबा फैला हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। थोड़ी ही देर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश ने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया था। कुछ ही समय में यह खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी, रेडियो और अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। राजीव गांधी की हत्या। ये सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार ने तुरंत इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया और इस हमले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि इस हमले के पीछे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम का उग्रवादी संगठन था। दरअसल इस कहानी की जड़ें भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में थीं। उस समय श्रीलंका में तमिल और सिन्हली समुदायों के बीच गंभीर संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए 1987 में भारत ने हस्तक्षेप किया और राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद भारत ने अपनी शांति सेना यानी IPKF वहां भेजी।
लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम का संगठन जो तमिलों के लिए लड़ रहा था, भारत से नाराज हो गया। उसे लगा कि भारत अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के मन में राजीव गांधी के खिलाफ गुस्सा गहराता चला गया। समय बीतता गया, आईपीकेएफ वापस भारत लौट आई, लेकिन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। और फिर 1991 में चुनाव का समय आया। राजीव गांधी फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को लगा कि अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो उनके लिए खतरा फिर से खड़ा हो जाएगा। और इसी डर और बदले की भावना में 21 मई 1991 को इस साजिश को अंजाम दिया गया।